वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो देखिए, जो हमने कल पढ़ा था प्लानिंग की फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या हैं, आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। अब देखिए, प्लानिंग रिजिडिटी किस प्रकार से क्रिएट करती है। जो हमारी प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर में कब क्या चेंज हो जाए इसके बारे में प्रेजेंट में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। अब कोई स्मॉल चेंज अगर आता है फ्यूचर में तो हम उस स्मॉल चेंज को तो कि मतलब पॉसिबल बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज आ जाता है तो जो बड़ा चेंज है उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी शामिल नहीं होती है और ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में होता है। इसलिए जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है, क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग बनाई थी, हम उसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस काम को पूरा करना चाहते हैं। तो अगर कोई चेंज आता है तो वहाँ एक रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये सबसे पहली लिमिटेशंस का पॉइंट था। इसके बाद आता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब देखिए, हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, डे टू डे चेंज हो रहा है। फैशन चेंज हो रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, टेस्ट चेंज हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। अब जो हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट के अनुसार जो हमारी प्लानिंग है वो वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग हमने आज जो प्लानिंग बनाई है वो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई है। कल की सिचुएशंस क्या होगी इसके बारे में आज हमें मालूम नहीं है। तो कल अगर कोई चेंज आता है तो हम उस चेंज के अनुसार अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही प्लानिंग उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाती है। इसलिए जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में, जहाँ एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, वहाँ एक प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। अब देखिए, प्लानिंग बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए। प्लानिंग बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए। उन एक्सपर्ट्स को पे करने के लिए हमें रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेज की मतलब देना होगा। इसलिए जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हाई कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग में काफ़ी खर्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं प्लानिंग से, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए, हम कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे माइंड में कोई भी पॉइंट आया और उसके पॉइंट के लिए हमने उसी समय प्लानिंग बना दी कि ऐसा करेंगे। नो, उसके लिए हमें डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को वेरिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है उनका कि वो डिसीजंस हमारे लिए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से वो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, किस प्रकार से वो हमारे बिजनेस को अपवर्ड सिचुएशंस में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो प्लानिंग बनाते समय काफ़ी टाइम इन्वॉल्व होता है, तो प्लानिंग को एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना गया है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखिए, आपने प्लानिंग बना ली। आपने क्या प्लानिंग बनाई कि इन +2 एग्जाम आई विल गेट अबाउट 95। आपने प्लानिंग बना ली, लेकिन ये प्लानिंग आपको गारंटी नहीं देती कि आपके 95 से ऊपर ही आएंगे। ये प्लानिंग आपको तब गारंटी देगी तब जब आप उसको सही रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तब भी गारंटी नहीं है। केवल एक आपको रास्ता दिखाती है कि आप 95% से अबव कैसे ले सकते हैं। तो प्लानिंग हमें केवल एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी सिचुएशंस को अचीव करने के लिए। उस सिचुएशंस की जो गारंटी है वो प्लानिंग हमें नहीं देती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लानिंग प्रोसेस। अब देखिए, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द कंज्यूमर्स, टू सेटिस्फिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट, सो वी मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो सबसे पहले हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हम सेट करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस। अब ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस में क्या आता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस में आता है कि उनके लिए हम एजम्पशंस तैयार करते हैं। क्या एजम्पशंस? कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, इफ प्राइस राइज देन डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या है कि मतलब ऐसा होगा, यानी हम एजम्पशंस लेते हैं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो एजम्पशंस तैयार करते हैं उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए, किसी भी वर्क को करने के कई हमारे पास सिचुएशंस हैं, उनमें अल्टरनेट कौन कौन से सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को हम जानकारी लेते हैं कि किसी भी काम को हम किस किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। अब जो हमारे अल्टरनेटिव कोर्स है, मान लो किसी भी काम को करने के 4 मेथड हैं, अब हम चारों मेथड का इवैल्यूएशन करेंगे। चारों मेथड का क्या करेंगे? चारों मेथड का इवैल्यूएशन करेंगे कि चारों मेथड में से कौन सा अच्छा मेथड है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इनमें से जो बेस्ट अल्टरनेट है, चारों में से जो बेस्ट अल्टरनेट आएगा ना, उसका हम क्या करेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद जो हमने प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अपने बिजनेस में लागू करेंगे उस प्लानिंग को। अब देखिए, बिजनेस में प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया, नो। उसको फॉलो ऑफ एक्शन में लेके आना है। एक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे प्लानिंग के रिव्यू हैं, कांस्टेंट रिव्यू, उनको ध्यान में रखना है, जिससे कि जो हमारी अनसर्टेन फ्यूचर जो है, उसमें प्लानिंग को हम सक्सेस बना सकें और उनमें क्या क्या चेंज लाने हैं, कौन कौन से हमारे कांस्टेंट रिव्यू हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि हम अपनी प्लानिंग में सक्सेस हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस में आपको बताया, रिजिडिटी क्रिएट करती है, डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें वर्क नहीं होता है। जो हमारी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कैसे करती है? काम करने की जो कैपेसिटी है ना, मान लीजिए हम किसी काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सुपीरियर वो कहता है नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, तो हम जो कैपेसिटी से अपना काम कर रहे थे, वो कैपेसिटी हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। तो प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम कंज्यूम होता है, और प्लानिंग जो है हमें गारंटी की सक्सेस की जो गारंटी है वो प्रोवाइड नहीं करती है। प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एजम्पशंस, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, उनका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेट है उसका सिलेक्शन करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके बाद फॉलो ऑफ एक्शन। उसके बाद हम किसी भी एक्टिविटी को एक्शन में लेंगे। ओके।